अर्जुन लौट के जब आ रहे थे तो यदुकुल की देवियों का रक्षण करते करते भीलों से लुटे। भगवान ने स्वधाम गमन किया है, ये समाचार लेकर वे धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। यहीं भागवत कथा का प्रारंभ हुआ था। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे 7 दिन कथा श्रवण करके धन्य हो गया। मैं निश्चिंत हूं गुरुदेव, क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। शरीर जन्मा है, शरीर ही तक्षक का ग्रास बनेगा। अपने श्रोता की ऐसी भाव दशा सुनकर, श्रवण करके, उसकी चित्त दशा को देख के भगवान शुकदेव आनंद में निमग्न हुए। जैसे वृक्ष वल्लरियों से प्रकटे थे वैसे ही अंतर्धान हो गए। परीक्षित को तक्षक ने डसा, उससे पहले वो समाधिस्थ होकर शरीर छोड़ चुके थे। जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया। आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोका, क्योंकि सृष्टि के लिए विषैले जंतुओं की भी अपनी एक भूमिका है। ये पवित्र कथा जो श्रवण करता है वो जीते जी मुक्ति का प्रसाद पाता है। अब भागवत कथा के आखिरी श्लोकों का श्रवण और उच्चारण करें। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। कसमय्येन विभाषितोऽयं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यम परम धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे या इदं कृपया कस्मै विचाव्याच चक्षे मोक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टमयो विष्णुरातममुचत। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस्त्वं नमामि हरिं परम। बोलिए हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, इस भागवत अनुष्ठान यज्ञ की जय। आज मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। हमारे आदरणीय श्री राजेश अग्रहरि जी अपनी भार्या चंद्रमा देवी के साथ कथा श्रवण की। मैंने आपको कथा श्रवण कराई। आप में लक्ष्मी नारायण का ही दर्शन करते हुए मैंने आपको कथा श्रवण करवाई। आपकी मातृश्री की इच्छा पूरी हुई। हमारी आदरणीय स्मृति रानी जी, उनका मेरे से बहुत भावपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा, दीदी माँ, राजेश जी की इच्छा है कि भागवत कथा वो आप ही से सुनना चाहते हैं। बड़ी व्यस्तता थी, लेकिन उनसे उसमें से समय निकालकर आना बनता ही था, जरूरी ही था। स्मृति जी की भी इच्छा और राजेश जी की भी इच्छा, इससे भी बढ़कर इच्छा तो भगवान की थी। वो चाहते थे अमेठी में अनुष्ठान हो, भागवत यज्ञ हो, और उन्हीं के संकल्प से ये सब पूरा हुआ है। आज हमारे विजय जी भी जो सूत्रधार बने, मैंने साध्वी श्रोमणी जी को जिम्मेदारी लगाई थी, और ये सुंदर कार्यक्रम आपने बहुत मनोयोग से ये पवित्र अनुष्ठान किया है। भैया, आपकी यश कीर्ति, उसकी पताका ऐसी फहराती रहे।
भूदेवों की, संतों की सेवा कीजिए। अभावों के साथ आप हमेशा खड़े ही हो और यही हमारी संपन्नता है। अगर प्यार ना बांट सके तो फिर क्या बांटा। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो। सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको। बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। इतना सा है सार ज्ञान का। आप सबके हृदयों में आनंद हो, प्रसन्नता हो। जब जब आपको चुनाव करना पड़े तो आप श्रेष्ठ को चुन सको, ऐसी आपको बुद्धि हो। 3 देवियां दरवाजे पे आके खड़ी हो गईं। एक ने कहा मैं समृद्धि हूँ, एक ने कहा कि मैं सफलता हूँ, एक ने कहा मैं सद्भावना हूँ। लेकिन तीनों देवियों में से एक तेरे घर आएगी, बता तू किसको बुलाता है। उसने सोचा ये बड़ा टेढ़ा मामला है, मुझे घर वालों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। पत्नी को पूछा 3 देवियां हैं, एक ही अपने घर आएगी, बताओ किसको बुलाऊं। पत्नी बोली सफलता को बुला लो, जहां हाथ डालेंगे बारे न्यारे हो जाएंगे। पुत्र बोला समृद्धि को बुला लो, पैरों के चुंबन करेगी, शीश पे बरसेगी, दुनिया जय जयकार करेगी। पत्नी पुत्र की बात समझ आई पर पूरी समझ नहीं आई। माँ के चरणों में बैठा, माँ मैं किसको घर में बुला लूं। माँ बोली बेटा समृद्धि सुख देती है और संपत्ति भी, सफलता भी सुख देती है, पर अगर आपस में सद्भाव ही ना हुआ तो बात बनने वाली नहीं है। तुम सद्भावना को घर में बुला लो। और जैसे ही सद्भावना घर में प्रवेश करने लगी तो समृद्धि और सफलता भी पीछे पीछे आ गई। तो इसने कहा तुम तो कहती थी तीनों में से एक ही आएगी, तुम तो तीनों आ गई। वो बोली अगर समृद्धि या सफलता को चुनते तो एक ही तेरे घर आती, पर तुमने तो सद्भावना को चुना है। जहाँ सद्भावना होती है समृद्धि बादलों की तरह बरसती है और सफलता चरणों का चुंबन करती है। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई पुरुषार्थ है वो सद्भावों का होता है। वो मंडल धन्य है जहाँ सद्भाव, जो वो परिवार धन्य है जहाँ सद्भाव, वो देश धन्य है जहाँ सद्भाव हो। अमेठी का पूरा क्षेत्र, यहाँ के आसपास के सब जनों ने बड़ी प्रीत से भर के कथा सुनी है। आपको जो श्रेष्ठ लगा उसे स्वीकार कीजिएगा। मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे अनजान अज्ञानी समझ के क्षमा कीजिएगा। और मैं निवेदन करती हूँ आपकी निरंतरता बनी रहे, सातत्य बने रहे, ऐसे ही पवित्र अनुष्ठान चलते रहें और आनंद के फूल खिलते रहें। आपको बहुत बहुत आशीष देती हूँ, पर आपसे भी आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरा रोम रोम, मेरा पल पल मेरे राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए है। और अगर मृत्यु का भी वर्ण करना पड़े तो अपने देश के स्वाभिमान के लिए मृत्यु का भी वर्ण हो। जब आप आंखें खुलें तो धरती हिंदुस्तान की, और जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी भी हो तो हिंदुस्तान की। इस चमन के लिए, इस वतन के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्रीय आदर सम्मान के लिए, घर घर भक्ति भाव के लिए, अपने तरुणों को सृजन के लिए और अपने वृद्धों को आनंद में निमज्जन करने के लिए और अपने बचपन को खिलने के लिए हम ऐसा वातावरण देश के अंदर पैदा करें। सदियों के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद, बहुत देर तक रोती है, लेकिन चमन में दीदा भर पैदा होता है तो चमन धन्य हो जाता है। वर्षों बाद नहीं, युगों बाद भारत को ऐसा नेतृत्व मिला है। देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जब दुनिया में जाते हैं तो गीता लेकर जाते हैं और कहते हैं संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो गीता से ज्यादा श्रेष्ठ हो, इसलिए गीता के उपहार को स्वीकार कीजिए और गीता में रमण कीजिए। बहुत दिनों बाद ऐसे दिन देखे हैं कि देश का प्रधानमंत्री गंगा जी के किनारे खड़े होकर
गंगा माँ की आरती उतार रहा है। बहुत दिनों बाद ये दिन देखे हैं, इसलिए भ्रमित नहीं होना, विचलित नहीं होना, राष्ट्र के लिए सजग रहना है, सजग प्रहरी की भूमिका निभानी है। प्रधानमंत्री चाहते हैं राष्ट्र स्वच्छ हो जाए, तो तुम बाहर की स्वच्छता का ख्याल रखो। मैंने नरेंद्र भाई से कहा कि नरेंद्र भाई, राष्ट्र स्वच्छ होगा, लेकिन हम लोग भी सफाई का काम करते हैं। हम अंतःकरणों को साफ करने का काम करते हैं, क्योंकि बाहर स्वच्छता तभी आएगी जब हमारे मन स्वच्छ होंगे, जब हमें देश के लिए लगाव होगा, प्रेम होगा, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की चित्त में भावना होगी। इसलिए सर्वोपरि है राष्ट्र हित। इसलिए देवियों, अपने देश को ही सबसे बड़ा देवता मानो। माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करो, यही हमारी धन्यता है। इस देश में, सारे विश्व में अगर सारे संसार को भी खोजोगे तो भारत जैसी शक्ति और भारत जैसी सुंदरता और भारत जैसी समृद्धि का कहीं दर्शन नहीं होगा। स्वर्ग के देवता भी भारत की धरती पे जन्म लेने को तरसते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान की कथा है, यहाँ भगवान के गुणगान हैं, एक दूसरे के लिए जीने की भावनाएं हैं। ऐसी सद्भावनाएं बनी रहें। भारत मानव जाति का उद्गम स्थल है, इसलिए इतिहास की जननी है। मानव जाति का सबसे मूल्यवान और निर्णायक तत्व खजाना भारत है। इसलिए भारतीयों, भारतीय बने रहना, अपने मन को भारतीय बनाए रखना। इसलिए वेदों ने हमें जो दिया है वो हमारी संपत्ति है। पुराणों ने जो पथ प्रशस्त किया वो हमारा पथ है। आनंद हमारी संपदा है, पैरों का नृत्य हमारी दौलत है, आंखों की खुमारी हमारा नशा है। इसलिए ऐसी मस्ती में मस्त रहिए और आनंद में डूबते रहिए। मैं आप सबको आशीष देती, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जयकार कीजिए, बोलिए भागवत भगवान जय। आज के आनंद जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।